400 पार का नारा अभी भी अटल है? खत्म हो गया जी, वो तो 400 पार के गुब्बारे की हवा निकल गई। अब कुछ इन्हीं का था, यही लोग थे। ये तो बाहरी बंदा, इनको तो कह रहे थे कि मोदी वोदी कोई नहीं आएगा, गरीब है तो उसको मत आने देते। तुम इतना परेशान क्यों हो? वो आ गया तो अब ईवीएम है, फलाना है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मशीन्स का भी सामने आया है। ईवीएम मशीन का वास्तव में ये सोचनी है। जो आंकड़ा जारी कर रहा है मतदान के लिए, वही आंकड़ा 5-6% से बढ़ रहा है, तो ये तो वास्तव में सोचनी है इसने। इसलिए तो मैं पिछले कई महीनों से इस बारे में आवाज़ उठा रहा था, विपक्ष को सचेत कर रहा था कि आप सारे मुद्दे छोड़ जाओ, आपका कोई मुद्दा काम नहीं करना। जनता ने वोट आपको देना है, लेकिन मशीन आगे चल के किसको वोट देगी पहले उस चीज़ पर तय कर लो। लेकिन विपक्ष शायद इस मामले में थोड़ा सा ढीला रहा था। इस मामले में राहुल गांधी जी की मैं आलोचना करना चाहूँगा। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी अपनी अक्टूबर से शुरू करके, दिसंबर से शुरू करके, हाँ, और लास्ट में उन्होंने मुंबई में जाके उस मुद्दे को उठाया। थोड़ा पहले उठा लेते तो शायद आज ये दिन हमें देखना डर सता रहा है क्या दिल्ली वालों? डर नहीं सता रहा, ये हकीकत है। जौनपुर में डीएम ऑफिस के पास में पूरा का पूरा डीसीएम कैंटर जो है ईवीएम से भरा मिला। यहाँ पे आपके बल्ली महाराज में चुनाव हो रहे थे, ईवीएम खराब हो गई, 3-3 घंटे तक ईवीएम खराब रही। जहाँ जहाँ उन्हें पता है ईवीएम का सबसे बड़ा खतरा पता है क्या? आपको पता चल जाता है पर्टिकुलर किस एरिया से आपको कितने वोट मिल रहे हैं। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो बैलेट पेपर के बक्से पलट दिए जाते थे, सबको इकट्ठा करके सीधा करने चल जाता था और उसके बाद नहीं पता चलता था कि फला एरिया से कितने वोट किस पार्टी को। अब ईवीएम आपकी बल्ली महाराज की खुलेगी तो आपको पता चलेगा 1000 वोट में से 700 वोट कांग्रेस को हुए। अच्छा, ये तो इसका मतलब कांग्रेसियों का इलाका हो गया है, तो आपके जो बीजेपी वाले इस एरिया में काम करना बंद कर देंगे। अब इस तरह से एरियो की पहचान होगी। तो जैसे जैसे एरिया जो जो मुस्लिम बहुल लेकर आके थे, यूपी में आपने देखा संभल में, मुरादाबाद में क्या वोटिंग का हालत करा। हाँ, स्लो वोटिंग करी, मशीनें खराब कर दी गई, हर तरह से दिक्कत करी गई। लोगों को घर से निकलने नहीं दिया गया, लाठियां बजाई गई उनके ऊपर, उनके आधार कार्ड फाड़ दिए गए, उनके पहचान पत्र फाड़ दिए गए। उनको चेक कर रहे हैं पुलिस वाले, कौन होते चेक करने वाले? काम होता है बीएलओ का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम होता है आपकी आईडी चेक करना, आपकी पर्ची चेक करेगा, आपकी आईडी मैच करेगा, वोट डालने देगा। पुलिस वालों ने कैसे चेक करने का अधिकार? उनका सिर्फ काम होता है सुरक्षा, कहीं हंगामा ना हो जाए, कहीं दंगा फसाद ना हो जाए, कहीं और दिक्कत ना हो जाए। लेकिन वहाँ उन्होंने हजारों की तादाद में वोट देने से रोका गया, तो इसलिए इस बात में, इस शंका को भी बल मिलता है हमारी। फर्रुखाबाद की भी एक वीडियो सामने आ रही थी कि जिस तरीके से एक ही पर्सन जो है 8 बार वोट देकर आ रहा है, कमल के बटन को दबा रहा है। प्रेस वायरल हुई तो सामने आया, वीडियो वायरल नहीं होती तो सामने नहीं आता। इस तरह की और सैकड़ों वारदातें हुई हैं। इस तरीके से घपला करके 400 पार का नारा दिया जा रहा है। बिल्कुल, घपला तो शुरू से ही करते आ रहे हैं, घपला आज से थोड़ी कर रहे हैं। घपलेबाज पार्टी है, 10 साल से घपला ही कर रही है और कर क्या रही है। इसके अलावा कौन सा घपला इन्होंने नहीं करा? कौन सा ऐसी चीज है जिसमें इन्होंने घपला नहीं करा? राफेल में तो इन्होंने घपला कर, इन्होंने ही कराया था चुनाव सारा, घपला करके बीजेपी जीत गई। देखो क्या दलीलें चल रही हैं, और आप लोग चलाते हो, उल्टा चलाओगे, अंदर वक्त को धो दिया। एक बात बताओ, अभी रिजल्ट नहीं आया, इंतजार वो भी सबर। इन्होंने पता है लोटे की तरह मुंह लटका पड़ा है, इनको पता हारना है, अभी से ईवीएम रोना शुरू। ईवीएम भाई साहब, इनके जो नेता हैं वो ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, भागे वहां से उल्टे पैर, जिन्होंने पिटीशन फाइल दायर की थी। तो तब ये हमें वहां पे बोलते हैं ना, वहां नहीं बोलेंगे, रोड पे बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। ये चीज गलत है। अगर झूठ बोलना है तो बोलते रहो, तुम्हारे खुशी मिल रही है, बोलते जाओ झूठ। 2014 में तुमने ही कराया चुनाव, तो फिर कैसे जीत गया मोदी? मत जीतने देते तुम। सारा ईवीएम तुम्हारा, सारा सिस्टम। लहर थी ना, लहर थी। लहर कैसे? अब लहर थी। तुम तो हर चीज का रीजन बना के पहले ही रखते हो, ये था वो था। अरे भाई, इन्हीं का था सब कुछ, सब कुछ इन्हीं का था, यही लोग थे। ये तो बाहरी बंदा, इनको तो कह रहे थे कि मोदी वोदी कोई नहीं आएगा, गरीब है तो उसको मत आने देते। तुम इतना परेशान क्यों हो? वो आ गया तो अब ईवीएम है, फलाना है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसे मत करो ना। आप जेन्युइन तरीके से लड़ रहे हो अपनी सीटों पे, आप देखो आपको वोट मिल रहा है तो आप ठीक हो, आओ सत्ता में, आपकी सीटें हैं, वेलकम है, मजबूत बन जाओ, वो भी अच्छा है। नहीं तो सरकार बना लो, वो तो बनेगी नहीं। खैर, तभी ये कह रहे आप मोबाइल चला रहे हो, वही वाला चला रहे हो या बदल दिया? भाई साहब एक चीज बता रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ सिर्फ, हाँ या ना भाई साहब, हाँ या ना। आगे का जवाब देता हूँ, आगे का जवाब देता हूँ। बदल दिया तो ईवीएम बदल गया। मोबाइल क्यों बदला था? क्यों बदला था भाई साहब? एक वही मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो यार। मोबाइल आपने बदला, क्यों बदला? खराब हुआ होगा ना, खराब हुआ होगा ना, खराब हुआ होगा ना। पीछे से कान में मत बताइए, बात करें। मैं वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। कान में इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, जैसे ये लोग इकट्ठे हो गए एक जगह झुंड बना के, ठीक है, अगर इनको जरा सा भी झूठ भी बोला, वाह 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 हो, क्यों आप भी वही हो, वो चीज की। अच्छा चलिए, मेरे को भी आपने ले डाला। आपको बताऊं, ईवीएम का कोई अगर रहता मामला, तो जब उन्होंने क्या नाम, प्रशांत भूषण गए थे कोर्ट, तो उनको डांट क्यों पड़ती?
जबकि वहाँ पे जज बैठे थे इन्हीं के थे। अभी लोकतंत्र बहाल भी हुआ पड़ा है, उसका ढांचा भी नहीं गिरा। सुप्रीम कोर्ट भी तगड़ा हो गया क्योंकि वो केजरीवाल साहब बाहर आए हैं। पहले लोकतंत्र अंदर हो गया था जेल में। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो है इंतजार करो और अपनी बारी का। आप जीतते हो तो ठीक है, अभी से आपके नेता अब रोने वाले हैं, तो आप पहले ही पब्लिक शुरू हो गई रोड पे ईवीएम हो गया आपका 2014 में आपने मोबाइल बदला होगा, किस वजह से बदला होगा? खराब हुआ होगा, खराब हुआ होगा ना, बदला होगा ना, खराब हुआ होगा, बदला होगा, नहीं भी बदला होगा, नहीं भी बदला होगा। मेरे घर में 2 मोबाइल नहीं बदलेगा। अरे सर चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं, मेरे पास तो दर्जनों पड़े हैं, दर्जनों पड़े। आपने बदला क्या? कोई भी मशीन, कौन सी ऐसी मशीन है, कौन सी ऐसी मशीन है जो खराब नहीं होती, जिसमें खराबियां नहीं आती? 2014 में मशीन थी, उसके बाद क्या उसमें खराबी नहीं आ सकती? आयोग क्या कर रहा है? झक मार रहा है। बिल्कुल मार रहा है। अच्छा, खुल के कहते हैं आरोप लगा। अरे यार आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट ने अगर बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सारी की सारी एप्लीकेशन किसकी बेंच में जाती है? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर। ये 3 के 3 नहीं आते। अरे यार सुना करो भाई साहब, तो सीजेआई है वो, चंद्रचूड़ सीजेआई है। कितने जाते हैं? 34 हैं इस तरह। अरे सर सुन जो की जरूरत है वहाँ पे। सर जवाब तो ले लेने दीजिए। ये सारी की सारी जो भी बीजेपी की एंटी जाती है, बीजेपी को जिसमें लगता है कि बीजेपी हार सकती है, सारी की सारी रजिस्ट्री उन्हीं के उसमें केस लगाती है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी कौन है? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी वो हैं 2002 से गुजरात का विधि थी। संजीव खन्ना है जो अभी दिल्ली के हमारे हाई कोर्ट के जज, और उनका एक भी फैसला आप उठा के देकर बीजेपी के खिलाफ करना था ना, जुडिशरी वन नेशन वन जुडिशरी कर देना। गलती यही तो कर दी कांग्रेस की। सबसे बड़ी 2 गलतियां क्या हुई? उसने जुडिशरी को कभी नहीं छेड़ा और उसने मीडिया को निष्पक्ष रहने दिया। मीडिया के ऊपर उसने कभी, अरे यार उसी 1975 की बात कर रहे हो ना, अब इसकी भी बात सुन लो। 1975 में इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किसने करा था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का फैसला माना गया था ना, चुनाव रद्द करा, उन्होंने नहीं माना, इमरजेंसी लगाई। लेकिन उन्होंने फैसला दिया था ना, इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया था, जबकि 71 में वो मुकदमा दायर हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने मुकदमा दायर करा था। 5 साल बाद उसका फैसला हुआ, उनको चुनाव को अयोग्य ठहराया गया था, इंदिरा गांधी को अयोग्य ठहराया गया। गांधी ने हठधर्मिता दिखाते हुए अपनी इमरजेंसी लगा दी। 2 साल तक इमरजेंसी लगी। 77 में चुनाव हुआ, जनता ने क्या करा? पलट दी ना पूरी सरकार।